नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है भाग्य रेखा के अंत का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द एंडिंग ऑफ आवर फेट लाइन। देखिए, ये हमारी सटर्न फिंगर, इसके नीचे ये हमारा सटर्न माउंट। यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ना डिप्रेस्ड ना ओवर डेवलप्ड, जस्ट flat. And here flat is considered very auspicious, good. तो जो हमारा सटर्न माउंट है वो डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, और मणिबंध के पास से एक रेखा चले और शनि पर्वत के अंदर जाए। इसको कहा जाता है भाग्य रेखा, फेट लाइन, डेस्टिनी लाइन, लक लाइन। और इसका अंत ना कई इशारे करता है हमारे जीवन के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में। आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, आज बात अंत की करेंगे। तो मान लीजिए हमारी भाग्य रेखा केवल हमारी ब्रेन लाइन पर आकर रुक गई। इसका मतलब क्या? इसका सिंपल मतलब है कि हमने अपनी बुद्धि से कुछ गलत निर्णय लिया जिसने हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। एक अकेले निर्णय ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया, स्पॉइल्ड। यह दिखाता है अच्छा भला भाग्य साथ दे रहा था, लेकिन बुद्धि के द्वारा एक निर्णय लिया गया और सब कुछ खत्म। जिंदगी ना के बराबर, आगे कोई तरक्की नहीं। आदमी जीवन जिएगा लेकिन भाग्यहीन होकर। और यहाँ तो अगर हम आयु का डिटरमाइन करें तो यह बनती है तकरीबन 35 तक आदमी ने खूब एंजॉय किया, लग्जरी, वेल्थ, सक्सेस, नेम, फेम। लेकिन एक गलत निर्णय ने पूरे जीवन को प्रभावित किया। आगे चलते हैं। मान लीजिए रेखा आगे निकली और निकलकर आगे हमारी हार्ट लाइन में समा गई। हार्ट लाइन के आगे कोई रेखा नहीं है। इसका ये मतलब शुभ नहीं होता। सीधा मतलब है कि हार्ट लाइन ने हमारी फेट लाइन को रोक दिया। मतलब कि हमने एक ऐसा निर्णय लिया जो हमारी इमोशंस पर आधारित था। हम इमोशनल हुए, निर्णय लिया और वह बहुत गलत साबित हुआ हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। जो हमारी प्रोग्रेस थी, जो सफलता थी, जो एक्सपेक्टेड थी, वो हमें नहीं मिल पाई क्योंकि हमने भावुकता में निर्णय लिया। जब हमारी भाग्य रेखा हमारी हार्ट लाइन के पास जाके रुक जाए तो समझना कि व्यक्ति द्वारा एक भावनात्मक निर्णय लिया गया जो गलत साबित हुआ और इसने उसकी पूरी जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया। यह भी अशुभ होता है। लेकिन अगर ये रेखा यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ गई, अब सर्वश्रेष्ठ जब यह शनि पर्वत के अंदर पहुंच जाती है, अब वास्तव में फेट लाइन है, लक लाइन है, इससे पहले नहीं। अब यह अपना सुफल दिखाएगी। आदमी के पास
वेल्थ होगा, सफलता होगी, सम्मान, इज्जत, सब कुछ होगा। लेकिन यहां भी अंत पर एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां कोई रेखा नहीं है और यहां केवल एक ही रेखा है शनि पर्वत पर, पतली है, महीन है। इसका मतलब हुआ कि यह रेखा जहां आके रुक गई तो मतलब आगे जो जीवन है वो तो ना के बराबर हो गया। कोई इनकम नहीं, कोई रिसोर्स नहीं। लेकिन अगर यहां पर एक लाइन है लेकिन वो पतली है तो वो दर्शाती है कि आदमी के नए रिसोर्सेज बनने बंद हो जाएंगे पैसे के, लेकिन जो पुराना रिसोर्स चलता आ रहा है वहां से पैसा आता रहेगा, प्रगति होती रहेगी, प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। लेकिन यदि यह रेखा थोड़ी मोटी है, थोड़ी सी मोटी है, तो यह बहुत ही अशुभ। अब आदमी को बुढ़ापे में 55 के बाद, 60 के बाद, 65 के बाद पैसों की बहुत दिक्कत होगी। उसे औरों पर आश्रित रहना पड़ेगा, और जब दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है तो आदमी का जीना दूभर हो जाता है, जो उसे चाहिए नहीं मिल पाता। मतलब सीधे तौर पर कि उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर एक रेखा, वो भी मोटी, अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर यहाँ पर दो लाइनें हों और दोनों पतली हों, यह तो सर्वश्रेष्ठ। यह शो करती है कि आदमी के पास मरते दम तक दो स्रोत रहेंगे। He will achieve something from through two resources up to last। उसके जीवन में पैसा आता रहेगा, वो भी दो रिसोर्सेस ने की ओर से। और ऐसे में अगर यह जो रेखा है पतली वाली, इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा इधर को मुड़ जाए, हल्का सा सूर्य की ओर, अपोलो की तरफ, यह इशारा करता है कि हो सकता है कि पैसा विदेश से आए। कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन पैसे का विदेश से बने। अगर सीधी जा रही है तो जो भी परंपरागत तरीके से पैसा आ रहा है वो आता रहेगा। लेकिन एक लाइन, वो भी मोटी, अच्छी नहीं। पतली एक लाइन अच्छी है कि आगे रिसोर्स नहीं होंगे लेकिन पिछले रिसोर्स से पैसा आता रहेगा। अगर दो लाइनें हैं तो दी बेस्ट। अब आदमी के पास अंत तक दो स्रोतों से, दो रिसोर्सेज से पैसा पक्का पक्का आएगा। आगे चलिए, मान लीजिए ये लाइन नहीं और हमारी ये लक लाइन यहां से चली और ऊपर ऐसे पहुंच गई, मतलब शनि पर्वत को क्रॉस करके हमारी सैटर्न फिंगर के बेस फेलेंज है ना, थर्ड फेलेंज, उसके अंदर चली गई या उसको बेस को छू गई। यह बहुत ही अशुभ। एक्सिस तो हर चीज का अच्छा नहीं होता, यहाँ तो एक्सिस की लिमिट क्रॉस हो गई है, तो ऐसी भाग्य रेखा भी शुभ नहीं मानी जाती। और जिस जातक के हाथ में ऐसी रेखा हो कि भाग्य रेखा थर्ड फेलेज तक पहुंच जाए, इसका मतलब है कि जातक को बुढ़ापे में, प्रौढ़ावस्था में, 60 के बाद पैसों की बहुत दिक्कत होगी। आर्थिक
कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा, आर्थिक रूप से दिक्कतें बनी रहेंगी पैसे की। अगर मान लीजिए यहां पर ये रेखा ऐसे ना जाए और बल्कि अंत में जाकर यहां पर जाकर इस तरह से हो जाए, लाइक टैसल, गोपुछ जैसे, यह भी अच्छा नहीं माना जाता। इसका भी सीधा मतलब है कि आदमी को 50 के बाद 60 के बाद पैसों की बहुत दिक्कत होगी, उसका बुढ़ापा अच्छा नहीं गुजरेगा, कुछ ना कुछ आर्थिक संकट उसको लगे रहेंगे। मतलब पैसे का अभाव, पैसे की तंगी उसको पक्का पक्का रहेगी। तो ये कुछ रहस्य थे हमारी भाग्य रेखा का, हमारे माइंड लाइन के पास जाके रुक जाना, या हमारी भाग्य रेखा का हार्ट लाइन में मर्ज हो जाना या रुक जाना, ये भी अच्छा नहीं होता। और हमारी जो फेट लाइन है वो थर्ड फेज में घुस जाए सर्टन फिंगर के, यह भी अशुभ होता है। अगर अंत में टसल बनाए, यह भी अच्छा नहीं होता, दिक्कत होगी। अगर यहाँ पर एक मोटी रेखा हो तो भी पैसे की बहुत दिक्कत होने जा रही है। और अगर यहाँ पर एक पतली सी रेखा है तो वो दर्शा रही है कि आगे पैसे का कोई नया साधन नहीं बनेगा, लेकिन पिछला जो पुराना साधन है आपका, उससे कमाई आती रहेगी, आमदनी होती रहेगी। और यहाँ पर अगर दो लाइनें हैं, दोनों पतली हैं, तो ये बतला रहा है कि आपके पास पैसे का आगमन दो रिसोर्सेज से होगा और जीवन के अंत तक जारी रहेगा। यह बहुत शुभ माना जाता है। तो कुछ योग हैं जो हमारी भाग्य रेखा के बारे में हैं, उसके अंत के बारे में हैं। भाग्य रेखा का अंत भी हमको कई बातों का इशारा करता है, खासकर बुढ़ापा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको दबा देना। और फिर वही वादा पुराना वाला कि जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।